हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज की वीडियो एकदम मस्त है, एकदम नई कमी के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए। और ये कमी सभी की मशीनों में आती है, चाहे किसी की मशीन, चाहे आपकी बड़ी मशीन हो चाहे छोटी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, सभी मशीनों में ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम सबसे पहले चलाकर दिखाते हैं कि हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसे कैसे ठीक करें, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कपड़ा लगा के और चला के दिखाते हैं कि हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए धीमे धीमे चलाते हैं आसानी से। देख सकते हैं हमारी मशीन क्या कर रही है, डिब्बी निकाल कर बाहर कर दिया इसने। देखें ध्यान से, ये डिब्बी निकल के हमारी बाहर हो जाती है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, इस तरीके से मशीन चलाते हैं तो मशीन हमारी क्या करती है, मशीन चलाते हैं तो पहली बात तो सिलाई नहीं हो रही है, और दूसरी बात अगर सिलाई भी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखें ध्यान से, इस तरीके से हमारी मशीन धागा फांस रही है। ठीक है, अब धागा कहाँ से फांस रही है, कैसे फांस रही है, ये प्रॉब्लम आपकी मशीन में आएगी और आ सकती है। तो बस वीडियो को इग्नोर ना करें, ठीक है, पूरा फुल देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, लेकिन बहुत ही बड़े काम का है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, नीचे डिब्बी देख लें, चेक करके डिब्बी में तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। क्या होता है, कभी कभी डिब्बी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से हमारी मशीन इस तरीके की प्रॉब्लम देने लगती है। देख सकते हैं हमारी डिब्बी में ऑलरेडी कितना धागा फंसा हुआ है, और ये धागा फंसने की वजह से हमारी मशीन इस तरह की प्रॉब्लम दे रही है। धागा जो भी है वो यहाँ पर आके फंस जाता है, इस डिब्बी में आके इस तरीके से फंस जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे ठीक करें, अच्छे से सीखें। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हम किस तरीके से इसे ठीक करें। तो चलिए इसे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, निकाल कर बाहर कर लेते हैं, ठीक। फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखें ध्यान से, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। देखें, देखो ये प्रॉब्लम हमारी ऊपर की सिलाई ढीले होने से भी आ सकती है, और नीचे बॉबिन केस खराब होने से भी आ सकती है। बॉबिन केस खराब कहाँ पे होता है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। क्यों खराब होता है और कहाँ पर खराब होता है। देख सकते हैं इस तरीके से हमारी बॉबिन केस में धागा फंस गया है, ठीक। इस तरीके से धागा फंसता है जब हमारी बॉबिन केस की ये वाला सिस्टम ढीला हो, ठीक है। ये वाला सिस्टम ढीला हो तो क्या होता है कि नीचे से धागा जैसे ही मशीन ऊपर उठाती है, वैसे ही ये चीज़ थोड़ा ढीले होने के कारण इसमें जाके धागा हमारा फंस जाता है, इसमें उलझने लगता है, ठीक। इस तरीके से इसमें उलझ जाता है और ये हमारी मशीन प्रॉब्लम देने लगती है। तो पहला तो काम ये है कि अगर आप हो सके तो आप इसे चेंज कर लें, ठीक है। बाई चांस अगर इससे प्रॉब्लम आ रही तो आप इसे चेंज कर लें, पूरी डिब्बी को चेंज कर लें तो आपकी मशीन सही हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको क्या देखना, आपको ये चीज़ जरूर देखनी है कि ये हमारा धागा यहाँ से ढीला तो नहीं आ रहा है। क्या होता है, यहाँ से ढीला भी धागा होगा तब भी यही प्रॉब्लम हमारी मशीन देगी। थोड़ा टाइट कर लें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा टाइट कर लें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और चलिए उसके बाद डिब्बी को नया लगा लें, ठीक, नई डिब्बी लगा लें। देखिए हमारी फिलहाल में डिब्बी सही है, ठीक है। और अगर से आप सही करना चाहते हैं तो सही कैसे करेंगे, चलिए सही करना का प्रोसीजर में हम आपको बताते हैं कि ये डिब्बी अगर खराब हो गई है, इस तरीके से लटक जाती है, ठीक, इस तरीके से ढीली हो जाती है, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए बस छोटा सा काम करना है, बस वीडियो को एक लाइक कर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। तो चलिए इस तरीके से आपको क्या करना, इसको निकाल लेना है, ठीक। इसे यहाँ पर दबाना है और इस चाबी को निकाल कर बाहर कर लेना है। ये चाबी निकल के बाहर आ गई, देखें इस तरीके से ये चाबी हमारी निकल के बाहर आ गई। उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। कोशिश तुम्हारी यही है कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो ये चाबी आपने निकाल कर इस तरीके से बाहर कर ली, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसे निकाल कर बाहर कर लें। ध्यान से देखें, सभी पार्ट्स अच्छे से चेक करके देखें, ठीक। इस तरीके से ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम। वीडियो को इग्नोर ना करें भाई, बहुत मेहनत से बनाते हैं और बहुत ही कोशिश करके बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, इसके अंदर एक स्प्रिंग पड़ी हुई है, देखें ध्यान से, इसके अंदर एक स्प्रिंग पड़ी हुई है जो आपको दिख रही होगी, ये वाली। आपकी डिब्बी बिल्कुल सही हो जाएगी, आपकी मशीन बिल्कुल सही से काम करने लगेगी। तो इस तरीके से देखें, इस तरीके से इसे निकाल लें। इस तरीके से निकालें, तो देख सकते हैं ये वाली स्प्रिंग हमारी, ठीक, जो स्प्रिंग है यही सब काम करती है। तो क्या करना, अगर स्प्रिंग खराब हो जाए तो फिर इसे बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर ख़राब नहीं है तो इसे थोड़ा खींच लें, ठीक। इस तरीके से हल्का सा खींच कर, हल्का मामूली सा खींचना, मामूली सा खींच कर आपको दोबारा फिर इसमें डाल देना, ठीक। ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा लूज हो जाती है, ठीक। लूज होने की वजह से स्प्रिंग सही से प्रॉपर काम नहीं करती है। तो इस तरीके से इसे खींच कर और उसके बाद दोबारा इसमें लगाएं, ठीक। फिर चेक करके देख लें इस तरीके से कि हमारी स्प्रिंग मूविंग कर रही है या नहीं कर रही। फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, इस चाबी को लगा देना है। ध्यान रखें, चाबी को थोड़ा ध्यान से लगाएं, क्योंकि चाबी हमारी इधर उधर भाग सकती है, उटक सकती है, ठीक। तो ये चाबी हमारी लग गई, ठीक। इसी तरीके से लगाना, इस चीज़ को दबा देना। दबाने से क्या होगा कि चाबी हमारी ढीली पड़ जाएगी और चाबी को हम लगा सकते हैं आसानी, ठीक, इस तरीके से। चलिए आपको दिखाते हैं एक बार, इस तरीके से
तो इस तरीके से पकड़ के और चाबी को निकाल के बाहर कर लें। देख सकते हैं ये चाबी हमारी निकल के बाहर हो गई है। ठीक, अब उसे इसी तरीके से फिर से दबा दें, कहीं से भी दबा दें, सिर्फ आपको इस तरीके से दबाना है। ठीक, दबाकर तो चलिए ये चाबी हमारी लग के कंप्लीट हो गई। देखें ध्यान से, इस तरीके से चाबी लग गई है। तो अब हम चेक करके दिखाते हैं आपको कि मशीन हमारी कैसा काम कर रही है। ठीक, ज़्यादातर प्रॉब्लम डिब्बी में हो जाती है अगर नीचे धागा फांस रही है मशीन। तो चलिए डिब्बी की प्रॉब्लम हमने कोशिश तो की है कि बिल्कुल सही हो गई होगी। अब तो बस ट्राई करके देखते हैं कि मशीन कैसी चल रही। तो ध्यान से देखें थोड़ा, तो बस ध्यान से देखें, डिब्बी लगाने का तरीका भी सीख लें। अगर डिब्बी हमारी इस तरीके से हम लगाते हैं ऐसे करके और इस तरीके से दबाने से कट की आवाज़ बोले तो समझ लो डिब्बी सही है। तो चलिए कट की आवाज़ बड़ी सही है और इस तरीके से चेक करके देख लें कि ये हमारी इसमें चिपक रही है नहीं चिपक रही, पता लगे फिर ऐसी हो जाए तो फिर हमारी मशीन में वही प्रॉब्लम फिर हो जाएगी और फिर हमारी मशीन सही से काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से खींचें तो इस तरीके से कट थी ना से चिपक जाए। ठीक, अच्छे से दबा दें और निकलनी नहीं चाहिए। तो चलो भैया निकलेगी नहीं तो फिर सारा काम सही से मशीन चलेगी। तो चलिए चेक करके देखते हैं। पूरी फुल कोशिश हमने कर ली, मशीन हमारी ठीक चलेगी, अब दिक्कत नहीं देगी। तो इस तरीके से धागा निकालें और आपको ये प्रोसीजर भी समझा देते हैं कि कैसे हमारी धागा कैसे फांसती है डिब्बी। ठीक, इस तरीके से धागा जाता है। ठीक है, और जब हमारी इस तरीके से उठकी हुई होगी तो क्या होगा कि ये धागा हमारा यहाँ पर फंस जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसमें फंस जाएगा धागा और पत्ती में फंस के और धागा हमारी गड़बड़ करने लगी। तो डायरेक्ट अब धागा सही निकाल रही, देखें एकदम आसानी से निकाल रही है। तो अब चलिए, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चला कर देखते हैं कि हमारी मशीन सही चल रही है कि नहीं सही चल रही है। तो देखें अब नीचे धागा नहीं फांस रही है, नीचे बराबर सही प्रॉपर चल रही है। देखें तो उम्मीद है कि अब सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मशीन सही काम करेगी। तो देखें नीचे का धागा, देखें नीचे का धागा भी सही चल रहा है, लेकिन जिसकी नकुन खराब हो गई है। ठीक है, निडल की नकुन खराब हो गई, इससे थोड़ा खराश सी मार रही है। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं, निडल आपकी चेंज हो जाएगी तो ये भी प्रॉब्लम सही हो जाएगी और हमारी मशीन सही काम करेगी। चलिए अच्छे कपड़े पे चलाकर दिखाते हैं। तो चलिए तो फ्रेंड ध्यान से देखें, मशीन की निडल को सही चढ़ाएं और सीधा चढ़ाएं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मशीन की निडल उल्टी चढ़ाने से भी प्रॉब्लम देने लगती है, मशीन सिलाई खराब देने लगती है। तो चलिए तो देखें ध्यान से, एकदम सिलाई हमारी ओके है। ठीक है, अब उम्मीद है आपको बिल्कुल सही से क्लियर समझ में आ रही होगी कि सिलाई कैसी दे रही है मशीन। तो सिलाई भी एकदम ओके है और पास से देख लें थोड़ा, एक एक दाना बिल्कुल सही से दे रही है, मतलब एक एक टाँका बिल्कुल सही से दे रही है। मशीन हमारी बिल्कुल सही हो गई है, अब नीचे की सिलाई भी खराब नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आप समझ में आ गई होगी कि नीचे की सिलाई खराब आए या फिर नीचे इस तरीके से धागा फंसाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने इतनी देर वीडियो देखा, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।